बंगाल में चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। ममता बनर्जी ने ऐसा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा ने बंगाल में उनके साथ खेला कर दिया है। लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा गलत तरीके से 100 सीटों पे कब्जा की हुई है। उनके जो लोग बूथ पे खड़े थे उनको पीटा गया और जबरदस्ती ये 100 सीटें हथिया ली गई। भाजपा पे ये आरोप लगा रही है और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया है कि मुख्यमंत्री पद वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया होती है? क्या अगर बहुमत नहीं होने के बावजूद भी कोई मुख्यमंत्री बना रह सकता है, या फिर इसके लिए कोई संविधान में अलग से व्यवस्था है? इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। बंगाल चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। ममता बनर्जी करारी हार के बाद लगातार दावे पेश कर रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में बीजेपी उनके साथ खेला की हुई है। लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हरा दिया गया है। उनके कार्यकर्ता और बूथ पे जो लोग थे वो सभी लोग खड़े थे, उनके साथ मारपीट किया गया, सीसीटीवी फुटेज बंद किया गया और गलत तरीके से ये 100 सीटें हथिया ली गई। ममता बनर्जी को चुनाव में जो रिजल्ट मिले हैं उससे ममता बनर्जी संतुष्ट नहीं है और चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा पे भी निशाना साध रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो क्या वाकई मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। आपको बता दें, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और 174 के अंतर्गत नए सरकार जो बनाते हैं उनको फ्लोर टेस्ट करना रहता है। इसमें राज्यपाल की मौजूदगी अनिवार्य होती है। अगर आप बहुमत साबित करने से बचते हैं, यानी कि फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, तो ऐसे में राज्यपाल का ये विशेषाधिकार होता है और राज्यपाल फिर दूसरी पार्टी को आमंत्रित करते हैं, अगर आपके पास बहुमत है तो आइए आप बहुमत सिद्ध कीजिए और अपना मुख्यमंत्री बनाइए। बहुमत नहीं साबित करने के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। भले ही ममता बनर्जी कितना भी दावा कर लें, किसी भी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाती रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना ही होगा। दरअसल जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है तब से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये स्थिति सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि सभी राज्यों की है। जहां जहां भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है वहां के विपक्षी लगातार भाजपा के साथ साथ अब चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया और उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि हर राज्य में भाजपा यही तिगड़म अपना रही है और इसी के तहत चुनाव जीत रही है। बंगाल में तो दूर दूर तक भाजपा की उम्मीदें जो है वो चुनाव जीतने की थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर और चुनाव आयोग की मदद की वजह से बंगाल पे भाजपा जो है वो फतेह कर पाई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बंगाल में अब हो रहा है, इससे पहले हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, तभी मुझे जबरदस्ती हरा दिया गया था। भाजपा की कूटनीतियों की वजह से ही हमें भी हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली को लेकर भी ऐसी ही बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिन राज्यों में भाजपा अपना सरकार बना रही है, अपना मुख्यमंत्री बना रही है, उन राज्यों में खासकर भाजपा पे ये आरोप लग रहे हैं। लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस समय भाजपा पावरफुल बनने के लिए और सभी राज्यों में अपना मुख्यमंत्री हो, इसके लिए सभी तिगड़म को अपना रही है। अब इसी के तहत भाजपा बंगाल में भी अपना सरकार बनाने जा रही है। ये पहली बार होगी जब भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। चलिए अब जानते हैं आखिरकार बंगाल का समीकरण इस समय क्या बैठ रहा है। भाजपा को बंगाल में 207 सीटें मिली है, वहीं टीएमसी को 80 सीटें मिली है और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। बंगाल में कुल 294 सीटों पे चुनाव हुआ था, हालांकि 1 सीटों का चुनाव रद्द हो गया था जो कि 21 मई को होने वाला है। इस बीच भाजपा अब बंगाल में बहुमत प्राप्त कर चुकी है, वो आंकड़े पार कर चुकी है, जिसके बाद अब वो वहां मुख्यमंत्री अपना बनाएगी और इसी को लेकर अब टीएमसी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और ममता बनर्जी लगातार इस तरीके के बयान दे रही है। लेकिन क्या कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।